हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमने पिछले दो लेक्चर में नदियां देखी थी। आज हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। मतलब भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया है ना, कहाँ प्रायद्वीपीय एरिया किसको बोलते हैं, मतलब क्या है। भारत को दो भागों में बांटा गया है और बांटने का क्या है, बांटने का मेन है हमारी जो MP है ना, MP में एक पर्वत श्रृंखला है, उसको बोलते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला। उसके ऊपर में उत्तर वाला हो गया, नीचे वाला पूरा प्रायद्वीपीय भारत है और दक्षिण भारत भी इसी को बोलते हैं। तो उसी को देखेंगे कि ये क्या है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। चलिए देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इन नदियों तंत्र को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में। जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं वो एक तंत्र हो जाएगा और एक हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली। तो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। पहले अरब सागर में, अरब सागर किधर है, हिमाचल इधर 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 पड़ेगा ना, आंध्र इसके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इस साइड में पड़ेगा अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे पहले देखो लूनी नदी। इनका क्रम भी पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो लूनी, उसके बाद साबरमती आएगी गुजरात में, फिर माही। माही एक ऐसी नदी है जो सागर में, अरब सागर में नहीं गिरती है, ये कहाँ, कच्छ किरण में ही समाप्त हो जाती है। फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, मांडवी, जवारी, सारावती और गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। और दो नदी और हैं, क्या मादर या गादर बोलते हैं, और सतरंजी। ये कहाँ है, गुजरात में पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गई अरब सागर वाली। अब देखो बंगाली खाड़ी वाली, हाँ हुगली है एक तो, हुगली। फिर दामोदर, दामोदर किसमें मिल जाएगी, हुगली में मिल जाएगी। फिर स्वर्ण रेखा, कहाँ, झारखंड की स्वर्ण रेखा हुई। बैतरणी, बैतरणी कहाँ की है, उड़ीसा की। ब्राह्मणी भी उड़ीसा की। महानदी उड़ीसा की। गोदावरी, गोदावरी कहाँ से निकलती है, इधर निकलती है नासिक से गोदावरी। फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, सबसे नीचे ताम्रपर्णी। चलो आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ गुण हैं उनके, क्या क्या हैं। प्राचीन और प्रौढ़ावस्था में, मतलब वो ज़्यादातर प्राचीनतम है और अपने प्रौढ़ावस्था में यानी बुढ़ापे में हैं। अधिकतर मौसमी है, ज़्यादातर नदियाँ मौसमी हैं, क्योंकि यहाँ कोई ग्लेशियर वगैरह तो है नहीं जो 12 महीने बहेंगी। जब बारिश होती है उसी टाइम इनमें पानी आता है। मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा जल है। वही मैं बताया, जब बारिश होती है, जब मानसून आता है, तभी ये इनमें पानी बहता है। कठोर कठोर पठारी चट्टानों से बह के कारण रास्ता परिवर्तित नहीं करती, क्योंकि ये चट्टानों से बहती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत क्या है, कठोर सतह है, तो इसलिए ये नाश्ता रास्ता परिवर्तित नहीं करती हैं, कठोर चट्टान है ना, इसलिए। हिमालयी नदियों से कम लंबी हैं। अगर हिमालयी नदियों से की तुलना करें तो ये कम लंबी हैं। देखो एक चीज़ का फैक्ट देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। वहीं 2525 किलोमीटर किसकी है, गंगा की। ब्रह्मपुत्र भी लंबी है और सिंधु तो बहुत लंबी है। अच्छा, जैविक मरुस्थल बनाती हैं कौन कौन सी नदियाँ, ये फैक्ट है। दामोदर और स्वर्ण रेखा, दामोदर और स्वर्ण रेखा दो नदी ऐसी हैं जो जैविक मरुस्थल बनाती हैं। दक्षिण गंगा, देखो एक फैक्ट है दक्षिण गंगा, और एक बोलते हैं दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा। तो दक्षिण गंगा तो है कावेरी, सॉरी गोदावरी। दक्षिण गंगा है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा का है कावेरी। बूढ़ी गंगा बोले, दक्षिण भारत की गंगा बोले, या दक्षिण की गंगा बोले तो यह है कावेरी, और दक्षिण गंगा बोले, केवल दक्षिण गंगा की न लगाए तो गोदावरी। ठीक है, अब देखो एक एक करके देख लेते हैं। चंबल कहाँ पे, मालवा पठार MP में निकलती है, कहाँ से, महू के निकट से निकलती है, कोटा होते हुए यमुना में मिल जाती है। मैंने बताया था यमुना की सहायक नदी, जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था, तो चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, तो ये वही है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आजा, गांधी सागर बांध, मतलब गांधी सागर बांध कहाँ पे, इसी नदी पर है गांधी सागर बांध, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं दामोदर, मतलब देखो ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर साइड में बंगाली खाड़ी में ऐसे गिरने वाली, और ये है कौन में, अरब सागर में गिरने वाली। तो अभी पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सी, ये वाली इस साइड की, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें दामोदर, दामोदर बंगाल का शोक या छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और इसको बोलते हैं बंगाल का शोक, क्योंकि
बंगाल में ये फ्लड ला लेती थी। आजकल तो खैर उस पर मैथन और पंचायत बांध बना दिए, इसलिए बंगाल में फ्लड नहीं आती है अब, तो पहले बोलते थे। छोटा नागपुर के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब गहरी घाटी में बहती है, हुगली में मिल जाती है। मैंने पढ़ाया था ना, वही है दामोदर, हुगली में मिल जाती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। प्रदूषण की तरह से जलीय प्राणी नहीं पाए, मतलब क्या है इसमें, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जलीय प्राणी नहीं पाए जाते, इसलिए इसे जलीय मरुस्थल भी कहते हैं। कौन सा है? जलीय मरुस्थल दामोदर को कहते हैं। स्वर्ण रेखा आप ले देते हैं। कहाँ है स्वर्ण रेखा? उड़ीसा में। रांची के निकट से निकलती है। छोटा नागपुर पठार है रांची, रांची के पास से निकलती है और कहाँ मिलती है? पहले झारखंड, रांची झारखंड में हो गया, फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होकर उड़ीसा तट पर एस्चुरी यानी मोहाना बनाती है, एस्चुरी बनाती है। कौन सी? स्वर्ण रेखा। कहाँ कहाँ? तीन तीन राज्यों में, रांची, झारखंड में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर इसी नदी के किनारे है। किसके? स्वर्ण रेखा के। अगली है ब्रह्मांडी नदी। कौन सी? ब्रह्मांडी। ब्रह्मांडी नदी कहाँ है? रांची के समीप से ये भी निकास है इसका, छोटा नागपुर पठार से, और उड़ीसा के तट पर समुद्र में गिर जाती है। कौन सी? ब्रह्मांडी नदी। कहाँ गिर जाती है? उड़ीसा के तट पर। फिर है वैतरणी। वैतरणी क्योंझर पठार, कहाँ पे? उड़ीसा में है, वहाँ से निकलती है क्योंझर पठार से। बस इतना सा इसका फैक्ट है। महानदी, ये भी कहाँ की है? उड़ीसा की। दंडकारण्य पठार कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है दंडकारण्य पठार, उसके कटक के पास डेल्टा बनाती है। देखो, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है दंडकारण्य पठार से, और कहाँ पे गिर जाती है? कटक के पास डेल्टा बनाते हुए समुद्र में गिर जाती है। छत्तीसगढ़ में इसकी घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानी जाती है। इसकी घाटी को ही छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, जिसे धान का कटोरा, किसको? इसी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा नाम दिया गया है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? किसकी? इसी की, महानदी। कौन कौन सी? तेल नदी, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईव और मांड, ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। अगली है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी है भैया। भारत की कौन सी? दक्षिण भारत की, भारत की नहीं, भारत की तो भारत में बहने वाली गंगा ऐसे सिंधु हो जाएगी नहीं तो। भारत की सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, सॉरी दक्षिण भारत की याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, 1465 किलोमीटर। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। त्रयंबकेश्वर कहाँ? नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। त्रयंबकेश्वर से निकास है किसका? किसका? गोदावरी पढ़ रहे हैं हम लोग। 3 राज्यों, कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में पहले हो गई, वहीं से निकास है, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कौन सी? गोदावरी नदी। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। वेनगंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा, पेनगंगा है ना, वेनगंगा। इंद्रावती बस्तर पठार, कहाँ से? उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होते हुए तेलंगाना में बह जाती है। कौन सी? इंद्रावती नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी। अगला देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी, पहली कौन सी हो गई? गोदावरी, फिर कृष्णा। महाबलेश्वर पठार, कहाँ? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, पश्चिम घाट से निकास होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना, 4 स्टेट में। कौन सी कृष्णा? कृष्णा 4 में। महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहती है। 1957 से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। 1957 से चल रहा है कृष्णा नदी विवाद। किसके बीच? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। विजयवाड़ा के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। किसके निकट? विजयवाड़ा के निकट। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य कोलेरू झील इसी पे है। कहाँ पे? कृष्णा डेल्टा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा पड़ता है, उसके निकट में है, उसके मध्य स्थित है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। अभी सहायक नदियाँ किसकी? कृष्णा की। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, भीमा, कोयला, मूसी और तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी। किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदियों में तुंगभद्रा सबसे लंबी। तुंगभद्रा प्लस भद्रा को मिला के 2 नदियों को संगम को बोलते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है और 2 नदियों को मिलाने से बनती है तुंगा, और भद्रा को मिलाने से बन जाता है तुंगभद्रा। पेन्नार कृष्णा कावेरी के मध्य प्रवाहित, कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। नीलार कर्नाटक से इसका निकास है, कर्नाटक से। आंध्रा में ही एस्चुरी यानी मोहाना बनाती है और आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? पेन्नार नदी।
अगली है कावेरी। कावेरी क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या पुण्यगिरी पहाड़ी कर्नाटक पश्चिमी घाट से निकलती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में प्रवाहित होती है। कौन सी कावेरी? कावेरी ये भी 4 स्टेट में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम द्वीपों का निर्माण इसी के किनारे होता है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ या लोकपावती, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी हो गई। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों के विपरीत कावेरी में वर्ष भर जल रहता है। यह फैक्ट याद रखना, कावेरी में वर्ष भर जल रहता है। कोरोमंडल तट से उत्तर पूर्व लौटता मानसून से नदियों में जल प्रवाह होता है। मतलब क्या है? कोरोमंडल तट से उत्तर पूर्व में जब मानसून लौटता है ना, तो कोरोमंडल तट पर बारिश होती है और उसी मानसून से सर्दियों में भी जल इसमें प्राप्त हो जाता है। अगला है कौन सा? वैगई नदी। वैगई वरुसनाडु पहाड़ी, कहाँ? तमिलनाडु से। वरुसनाडु पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। मदुरई इसी के तट पर है, किसके? वैगई के। रामेश्वरम के पास पाक जलडमरू मध्य में मुहाना बनाती है। कहाँ पे? पाक जलडमरू मध्य में ये ऐश्वर्य मुहाना बनाती है। ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी कहाँ है? अगस्तमलाई चोटी, कहाँ पे? कार्डामम पहाड़ी। अगस्तमलाई चोटी कार्डामम हिल से निकास होता है, किसका? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी अगस्तमलाई चोटी कार्डामम हिल से निकास होता है, मन्नार की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं, क्या क्या बनते हैं इनको कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अभी यहीं तक ख़त्म करेंगे, ताम्रपर्णी तक। आप जो है इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। कल हम नदियों के द्वारा बनाए जाने वाली स्थलीय आकृतियाँ और फिर अरब सागर वाली नदियाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर आगे कुछ और देखेंगे, ठीक है। शेयर करिए, लोगों को बताइए भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ओके। लाइक वाइक भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।